लखनऊ में वर्मा परिवार रहता था। एकदम साधारण परिवार, पापा मम्मी और उनके 2 बच्चे, बेटा विजय, बेटी प्रिया। लाइफ अच्छी थी, सब खुश थे। एक दिन सब कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे बिना किसी के दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। पानी से भरा गिलास अचानक गिर गया। पानी जमीन पर फैल गया। वर्मा परिवार ने इसे नजरअंदाज कर दिया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लाइफ नॉर्मल चलती रही। कुछ समय के लिए अजीब घटनाएं होती रहीं और ज्यादा होने लगीं। चीजें खुद हिलने लगीं, चीजें गायब हो जाती और अजीब जगहों पर मिलती। वर्मा परिवार को बेचैनी होने लगी। कुछ तो गड़बड़ थी। प्रिया को अपने कमरे की दीवार पर एक अजीब सा निशान बना हुआ दिखाई दिया, एक गोला जिसके बीच में एक बिंदी थी। उसने उसे साफ करने की कोशिश की, वो निशान नहीं गया। विजय को रात में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे आवाजें दीवारों से आ रही हों। उसने अपना कंबल सर तक खींच लिया, वो सुनना नहीं चाहता था। उनके जीवन में डर समा गया। अजीब आवाजें तेज होती गईं। फुसफुसाहट साफ सुनाई देने लगी, गुस्से वाली आवाजें। एक शाम विजय ने एक परछाई देखी। वो लिविंग रूम की दीवार पर तेजी से गई। इससे पहले कि वो ठीक से देख पाता, वो गायब हो गई। वो उसे समझा नहीं पाया। वर्मा परिवार डर गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो मदद के लिए किसके पास जाएं? डर ने पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। उन्हें अपने ही घर में अकेले रहने से डर लगता था। उन्हें रात को सोने से डर लगता था। उन्हें परछाइयों से डर लगता था। प्रिया की आंखें जो कभी चमकती थीं, अब दहशत से भरी हुई थीं। विजय जो हमेशा बहादुर था, अब डर से कांप रहा था। यहां तक कि पापा और मम्मी, जो ताकत का दूसरा नाम थे, वो भी डर गए थे। कभी खुशियों से भरा उनका घर अब डर के साये में डूबा हुआ था। भाग 5, अफवाहें और इल्जाम। वर्मा परिवार की परेशानियों की बात पूरे लखनऊ में फैल गई। लोग बुरी नजर और काले जादू की अफवाहें फैलाने लगे। कुछ ने तो परिवार पर उंगली भी उठाई। उन्होंने कहा कि वर्मा परिवार ने जरूर कुछ गलत किया होगा। उन्होंने कहा कि परिवार को श्राप लगा है। इन इल्जामों से बहुत दुख हुआ। वर्मा परिवार खुद को अकेला और गलत समझा गया महसूस कर रहा था। भाग 6, जवाब की तलाश। जवाब पाने के लिए बेताब वर्मा परिवार ने हर किसी से सलाह ली। उन्होंने पुजारियों से बात की, उन्होंने डॉक्टरों से बात की, उन्होंने एक ज्योतिषी से भी बात की। पुजारियों ने पूजा पाठ की। डॉक्टरों को कुछ भी गलत नहीं मिला। ज्योतिषी ने उन्हें अस्पष्ट चेतावनियां दी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अजीब घटनाएं होती रहीं। वर्मा परिवार को निराशा हाथ लगी। क्या वे एक बुरे सपने में फंस गए थे जहां से बचकर निकलना नामुमकिन था? भाग 7, अकेलापन और दहशत। डर और इल्जामों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। दोस्त मिलने आना बंद कर दिए थे। पड़ोसी उनसे कतराने लगे थे। वर्मा परिवार अकेला पड़ गया था। उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे वो किसी और दुनिया के हों। उनका घर जो कभी खुशियों से भरा था, अब एक जेल जैसा लगने लगा था। दीवारें उन पर सिकुड़ती हुई महसूस होती थीं। वे एक ऐसी अनदेखी ताकत के साथ फंस गए थे जिसका कोई अता पता नहीं था। सवाल ये नहीं था कि कुछ बुरा होगा या नहीं, सवाल था कि कब होगा। भाग 8, अनजान का सामना। एक रात दहशत अपने चरम पर पहुंच गई। घर जोर से हिला। चीजें कमरे में इधर उधर उड़ने लगी। तापमान अचानक गिर गया। वर्मा परिवार लिविंग रूम में एक साथ दुबका हुआ था। वे डर के मारे जड़ हो गए थे। तभी परछाइयों से एक आकृति उभरी। वो लंबी और खतरनाक थी। वो एक अजीब रोशनी से चमक रही थी। वर्मा परिवार अपनी जिंदगी में कभी इतना नहीं डरा था।